अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश बी लेक्चर नंबर 5 और आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से टेंस हैं जिसमें हम लोग किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहे होते हैं जो मौजूदा वक्त में हो रहा होता है। इसकी एक निशानी है उर्दू जुमले में कि आपने किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करनी है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है या ते है आता है। जैसे अहमद खाना खाता है, सारा स्कूल जाती है, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो जब जुमले के आखिर में उर्दू जुमले के एंड में ता है, ती है, ते है आएगा तो हमें पता लग जाएगा ये कौन सा जुमला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा काम रोज़मर्रा डेली बेसिस पे होता है, जैसे सूरज मशरिक से निकलता है तो वो भी जुमले हमारे पास आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होगी कि आपने उर्दू जुमले से पहचान करनी है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उर्दू जुमले की पहचान आएगी तभी आप पेपर में, क्योंकि पेपर में तो आपको सारे टेंसेस मिक्स करके दिए जाएंगे, तो आपने पहचान इसकी लाजमी याद करनी है। कॉपीज़ पे आप लोगों ने ये नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है। जैसे आपको नज़र आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी आपने हेडिंग देनी है। रिकॉग्निशन, आपने इसकी पहचान लिखनी है। देयर कम्स, ता है, ती है, ते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, ये लिखने के बाद आप लोग आ जाएँ फार्मूले पे। अब आप लोगों ने करना है एक्टिव वॉइस भी और पैसिव वॉइस भी। एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है? एक्टिव वॉइस हमारे पास ऐसा जुमला होता है जिसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है, सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के ऊपर हावी होता है। सब्जेक्ट ने काम, जैसे कि फॉर एग्जांपल सारा खाना पकाती है, सारा कोई काम कर रही है, तो ये हमारे पास है एक्टिव वॉइस का जुमला। इसके बरक्स कोई काम सारा के ऊपर हो रहा है, जैसे कि सारा को मार पड़ती है, तो सारा के ऊपर जब काम हो रहा है, यानी सारा अगर हमारे पास जुमले में सब्जेक्ट है जो काम कर रही थी, अब उसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो वो जुमला हमारे पास बन जाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, सब्जेक्ट जब किसी कोई वर्ब के ऊपर जो है वो एक्ट कर रहा है तो वो है हमारे पास एक्टिव वॉइस का। जैसे सारा खाना पकाती है, सारा कोई काम कर रही है, तो वो एक्टिव वॉइस है। जब वर्ब जो है सब्जेक्ट के ऊपर एक्टिव हुआ हुआ है, जैसे कि सारा को मार पड़ती है, तो ऐसा जुमला हमारे पास बन जाता है पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि आप लोग देखिए, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का सिंपल सेंटेंस हमारे पास सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है जुमले में। ठीक है, जुमले में जो भी मेन रोल प्ले कर रहा है, फॉर एग्जांपल लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो कौन कोई काम कर रहा है? लड़के। ठीक है, लड़के हमारे पास यहाँ पे मेन जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, तो लड़के क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। उसके बाद आप लोग लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, उसके साथ आपने एक और एडिशन करना होता है एस या ई एस का। अब आप किसके साथ एस या एस लगाते हैं, किसके साथ आप नहीं लगाते, वो आप इस ब्लॉक में देखें। ही, शी, इट या नेम के साथ आप लोग एस या ई एस का इजाफा करते हैं, जबकि आई, वी, दे, यू के साथ आप एस या एस का एडिशन नहीं करते। ठीक, तो उसके बाद आप लोगों के पास जुमले में आ जाता है ऑब्जेक्ट। समटाइम्स ऑब्जेक्ट नहीं भी होता तो भी ठीक है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आपने उसको हमेशा एंड में लेकर आना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, फिर जो एक्शन हो रहा है जुमले में, जैसे कि आप इस जुमले में देखें लड़के फुटबॉल खेलते हैं, क्या काम वो कर रहे हैं, कौन सा एक्शन प्ले कर रहे हैं? खेलना। फिर आप जो है वो वर्ब लगाते हैं एस या एस। आप देखते हैं कि अगर ही, शी, इट नेम है तो एस या एस लगा देते हैं। आई, वी, दे, यू में से कोई अगर आपके पास प्रोनाउन यूज हो रहा है सॉरी, तो आप लोग उसके साथ एस या एस नहीं लगाते। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट जुमले में मौजूद है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, जैसे लड़के खेलते हैं, क्या खेलते हैं? फुटबॉल, तो ये हमारे पास हो जाता है ऑब्जेक्ट। उसको आप हमेशा एंड में लेकर आते हैं एक्टिव वॉइस के सिंपल सेंटेंसेस में। अब आप देखिए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में पूरा का पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। आपके पास जो ऑब्जेक्ट सबसे एंड में था वो सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है इज, एम या आर में से कोई एक। अब हम इज, एम और आर में से ही हेल्पिंग वर्ब क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं, हर टेंस का चेंज होता रहता है। इसके अलावा आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने हमेशा ही याद रखना है। उसके बाद आप लोग बाय यूज करते हैं, और जो आपका सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में स्टार्टिंग में था वो आपका पैसिव वॉइस के केस में सबसे एंड में आ जाता है। ठीक है, अब आप देखिए उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले था एक्टिव वॉइस में, जबकि पैसिव वॉइस में क्या है? आपके पास ऑब्जेक्ट सबसे पहले है। इसमें ऑब्जेक्ट सबसे एंड में था, इसमें आपके पास सब्जेक्ट सबसे एंड में है। आप लोग देखें किसके साथ आपने इज लगाना है, किसके साथ एम और किसके साथ आपने आर यूज करना है। आपको इधर एक ब्लॉक नजर आ रहा है, उसमें आप लोगों ने ये याद रख लेना है अपनी नीट कॉपीज की। आप बैक पे चाहे पेंसिल से लिख लें। आई के साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे? एम।
ही शी इट नेम कोई सिंगुलर है तो आप उसके साथ इज लगाएंगे, ही इज, शी इज, इट इज, ये सारा इज, अली इज। इसके अलावा वी, दे और यू के साथ आप लोगों ने क्या यूज करना है, आर। ठीक है, ये आप लोग कर रहे हैं पैसिव वॉइस के लिए। इसके अलावा एक और आपने चेंज इसके अंदर करना होता है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। अब आपने जो प्रोनाउन यूज करने हैं उसमें भी थोड़ा सा चेंज लाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंपल सेंटेंस में आई यूज कर रहे हैं तो उसको आप चेंज कर देते हैं मी में। ही यूज कर रहे हैं तो उसको आप हिम बना देते हैं, शी को आप हर कर देते हैं, दे को आप देम कर देते हैं और वी को आप चेंज करते हैं अस में। अब जब आप इसकी एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट आप देखें, हम पहले एक्टिव वॉइस बनाएंगे इसका। लड़के फुटबॉल खेलते हैं। जुमले में आप लोग सब्जेक्ट को ढूंढें, कौन काम कर रहा है, लड़के। लड़कों को सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, द बॉयज। सब्जेक्ट हमारे पास स्टार्टिंग में आ गया। क्या एक्शन प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। खेलने की इंग्लिश क्या है, प्ले। हमने जुमले के फॉर्मूले के हिसाब से प्ले सेकंड नंबर पे रख दिया। अब हमने एस या एस का एडिशन करना है कि नहीं करना, आपको पहले बताया गया था। आई, वी, दे, यू है या प्लूरल है तो आप उसके साथ एडिशन नहीं करते। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ आप एडिशन करते हैं। अब क्योंकि बॉयज प्लूरल में हमारे पास, तो आपने इसमें एस या एस का एडिशन नहीं करना। फिर आप देखेंगे हमारे पास फार्मूले में लास्ट चीज बचती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है जुमले में, नहीं भी हो सकता। इस केस में आप देखें लड़के खेलते हैं, क्या खेलते हैं, फुटबॉल। हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन है तो आप उसको सबसे एंड में ले आएंगे, द बॉयज प्ले फुटबॉल। ये हो गया आपके पास एक्टिव वॉइस। अब हम इसको चेंज करना सीखते हैं कि पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे। फार्मूला आपके सामने है। इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सबसे पहले ले आएं। फुटबॉल इस केस में ऑब्जेक्ट था, सबसे पहले आ गया फुटबॉल। फुटबॉल के बाद अब आपने इज, एम या आर में से वर्ड चूज करना है। आपने अभी देखा है कि ही, शी, इट और नेम के साथ और सिंगुलर के साथ, ठीक है, सिंगुलर में कोई चीज़ है तो आप क्या यूज करते हैं, इज। फुटबॉल एक है, सिंगुलर है तो उसके साथ आपने क्या यूज करना है, इज। उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में यूज करनी होती है। प्ले की आप थर्ड फॉर्म देखिए, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो इसकी यूज हो रही है वो है प्लेड, वो आप लगा देंगे। प्लस आपने बाय लगाना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट था उसको एंड में ले आना है, द बॉयज। जुमला क्या बन गया, फुटबॉल इज प्लेड बाय द बॉयज। एक्टिव वॉइस में क्या था, द बॉयज प्ले फुटबॉल। पैसिव वॉइस में आके वो बन गया फुटबॉल इज प्लेड बाय द बॉयज। ठीक है, तो फार्मूलाज अगर आपको आते होंगे तो आप इजीली इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं। सेकंड वन देखें, वो रोजाना अखबार पढ़ता है। अब आप जुमले में देखें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वो कोई लड़का है। ठीक है, पढ़ता से हमें पता लगा कि कोई किसी लड़के की बात हो रही है। तो लड़के के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, ही को आप सबसे पहले स्टार्टिंग में ले आए। क्या वो काम कर रहा है, पढ़ता। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। अब आपने देखने साथ आपने एस या ईएस लगाना है कि नहीं लगाना। अब आपने देखा था ही, शी, इट और नेम के साथ आप एस या एस का एडिशन करते हैं। ठीक है, सिंगुलर में आएगी हमारे पास, तो आपने रीड को रीड्स कर देना है। बॉयज के केस में हमने यहाँ पे प्ले रखा था। ठीक है, बॉयज ज्यादा थे। अगर बॉय होता यहाँ पे, लड़का फुटबॉल खेलता है तो बॉय प्लेज फुटबॉल हो जाता। ठीक है, इधर हमारे पास ही सिंगुलर है तो हमने इसको रीड्स कर देना है। ही रीड्स द, क्या रीड करता है, ऑब्जेक्ट ढूंढे हैं, अखबार पढ़ता है। वो न्यूज़पेपर डेली पढ़ता है तो हम लोगों ने इसका जो न्यूज़पेपर है वो एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। ही रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, तो न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट को हमने सबसे एंड में रखा। अब आप इसका पैसिव वॉइस करना सीखें। इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, न्यूज़पेपर। सबसे पहले आ गया द न्यूज़पेपर। उसके बाद आपने देखना है इज, एम, आर में से आपने क्या लगाना है, न्यूज़पेपर एक है। ठीक है, तो आपने इज यूज करना है, सिंगुलर के साथ आप इज यूज करते हैं। न्यूज़पेपर इज, यहाँ पे रीड्स था, एस या इसका एडिशन ज़ाहिर इसमें नहीं होता, थर्ड फॉर्म हो जाती है रीड, रेड, रेड। तो आपने यहाँ पे लिखना है रेड, बाय का एडिशन करना है। और अब आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि जो आपका ही है वो चेंज हो जाता है हिम में। ठीक है, पैसिव वॉइस जब आप बनाते हैं तो आप जब भी आपका ही सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है तो ही रहता है। जब वो ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसको हम हिम के साथ लिखते हैं, द न्यूज़पेपर इज रेड बाय हिम डेली। ठीक है, तो आपका ये हो गया पैसिव वॉइस का। थर्ड आप देखें, फराह आम नहीं खाती है। अब आपके पास दूसरी टाइप आ गई है नहीं वाले जुमले, नेगेटिव में। अब आपने देखना है नेगेटिव का आप लोग फार्मूला देखें। सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट वैसे ही रहता है जैसे सिंपल में था। फिर आप लोगों ने डू या डज में से कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है। अब आपने किसके साथ डू यूज करना है, किसके साथ डज यूज करना है, वो आप देखिए यहाँ ब्लॉक में। ही, शी, इट और नेम के साथ आप लोग क्या करते हैं, डज यूज करते हैं। आई, वी, दे, यू के साथ आप क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं।
और जब आप डज यूज़ कर देते हैं तो फिर आप एस या ई एस का एडिशन नहीं करते, क्योंकि आप ऑलरेडी डू के साथ ई एस लगा के उसको डज बना चुके हैं, तो फिर दोबारा से एस या ई एस आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सब्जेक्ट उसके बाद डू या डज में से जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे। ठीक है, आई वी दे यू होगा तो आप डू लगा देंगे, ही शी इट या नेम है सिंगुलर है तो आप डज लगा देंगे। फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब के आपने क्या यूज़ करना है, नॉट। ठीक है, नहीं का जो जुमला है, जैसे फर्रा आम नहीं खाती है, नहीं से हमें अंदाजा हो रहा है कि नेगेटिव है, तो हमने नेगेटिव के फार्मूले को अप्लाई करना है। हमने हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी, इनके प्रेजेंट का इंडेफिनिट का है हमारे पास, और इसके अलावा डू डज लग चुका है तो एस या एस का एडिशन नहीं होगा। उसके बाद अगर आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन है तो आप सबसे एंड में ले आएंगे। जुमला देखें, फरा आम नहीं खाती है, फरा सिंगुलर है। ठीक है, नेम है, हमने पढ़ा ही शी इट, और नेम के साथ आप क्या लगाते हैं, डज। आपने फरा के फौरन बाद क्या लगाना है, डज, फरा डज, और फौरन बाद आपको नेगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना होता है नॉट। फरा डज नॉट, क्या डज नॉट, क्या इसमें एक्शन हो रहा है, खाती, खाने की इंग्लिश क्या है, ईट। अब हमने ईट्स ने इसको किया, ठीक है, क्योंकि हम डज के साथ ई एस लगा चुके हुए हैं। अब आपने करना है ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या नहीं खाती, आम नहीं खाती, तो आम हमारे पास मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है। फरा डज नॉट ईट मैंगो। अगर हम ये सिंपल में बना रहे होते तो हम करते फरा ईट्स मैंगो, फरा आम खाती है, फिर हम लोग जो है वो एस या एस का एडिशन करते हैं इसके साथ। अब क्योंकि आप लोग नेगेटिव में कर रहे हैं तो आपने डज लगा दिया, डू को आपने डज बना दिया हुआ है ई एस लगा के, तो अगेन आप लोग एस या ई एस इसके साथ ऐड नहीं करेंगे। ये फरा डज नॉट ईट मैंगो। अब आप देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब आप इस जुमले में जो ऑब्जेक्ट है उसको स्टार्टिंग में ले आएंगे, मैंगो, मैंगो सिंगुलर है तो फौरन बाद इज। ठीक है, प्लूरल होता तो आर लगाते, मैंगोज होता तो आप इसमें आर यूज़ करते, मैंगो है तो हमने इज यूज़ करना है। मैंगो इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने क्या करना है, नॉट। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने नॉट लिखा था, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज है, उसमें डज था, तो इसके बाद आपने क्या यूज़ किया है, नॉट। और आपने थर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना है, ईट, एट, ईटन। ठीक है, ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ होगी क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। उसके बाद आएगा बाय, और आपका जो सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। इस फार्मूले में भी देखें आप, फरा क्योंकि उस जुमले में सब्जेक्ट थी तो ये यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन गई है। मैंगो इज नॉट ईटन बाय फरा। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या था, फरा डज नॉट ईट मैंगो, पैसिव वॉइस में बन गया मैंगो इज नॉट ईटन बाय फरा। नेक्स्ट देखिए, वो अपनी गलती नहीं मानते हैं। ज़्यादा लोग हैं, मानते हैं, उर्दू जुमले से हमें अंदाज़ा हो रहा है ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। ज़्यादा लोगों के लिए आप लोग जब ही शी को प्लूरल बनाते हैं इट को, तो ये बन जाता है दे। दे के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डू, आई हुई दे यू। ये आपने याद करना है, याद करेंगे तो ही आपके लिए ये आसान होगा, वरना ये आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। तो ये आपको जो फार्मूलाज दिए गए की यहाँ पर बना दिए मैंने, ये आपने याद करनी है। अब दे यूज़ हुआ है, हमने देखा था आई हुई दे यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डू। तो दे के बाद हम क्या लगाएंगे, डू लगा देंगे, और डू के फौरन बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद क्या आ जाता है, नॉट, क्योंकि जुमला नहीं में है। दे डू नॉट, क्या नहीं करते, मानते, मानते की इंग्लिश होती है एडमिट। दे डू नॉट एडमिट देयर मिस्टेक, वो अपनी गलती नहीं मानते हैं। मिस्टेक यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी का पैसिव वॉइस देखें। अब आप लोग देयर मिस्टेक को, ये इसके ये ऑब्जेक्ट है, इसको स्टार्टिंग में लेंगे। देयर मिस्टेक, मिस्टेक सिंगुलर है, एक मिस्टेक है, एक गलती है। मिस्टेक्स होता तो हम आर लगाते हैं, मिस्टेक है तो हमने क्या यूज़ करना है, इज। देयर मिस्टेक इज नहीं में था जुमला, ठीक है, नॉट यूज़ हुआ था तो हमने इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया था, इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद भी हम क्या लगा देंगे, नॉट। देयर मिस्टेक इज नॉट एडमिटेड, एडमिट को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड। एडमिटेड बाय, बाय तो हमने लगाना है पैसिव वॉइस में मस्ट, और उसके बाद आपने देखा है कि दे जब होता है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, जब वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, देम। देयर मिस्टेक इज नॉट एडमिटेड बाय देम। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। फिफ्थ वन देखें, क्या धोबी कपड़े धोता है, डज द वॉशरमैन। अब ये थर्ड टाइप आपके पास आ गई है इंट्रोगेटिव। इसमें क्वेश्चन मार्क हमें बता रहा है कि कोई सवाल पूछा जा रहा है। इंट्रोगेटिव को आप कैसे देखते हैं, सेंटेंस देखें आप कैसे बनाएंगे। डू या डज जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब था, अब आपने उसको बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आना है। बाकी सारा का सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें भी आप एस या एस का एडिशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आप इसमें ऑलरेडी डज यूज़ कर चुके होंगे जुमले में, तो फिर आपने अगेन एस या एस नहीं लगाना। जुमला देखें, क्या धोबी कपड़े धोता है। सबसे पहले आप ढूंढें इसमें सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है, धोबी।
तो भी अब आप देखिए सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करना होता है, डज यूज़ करना होता है। तो डज को आपने सवाल पूछा जा रहा है तो स्टार्टिंग में ले आना है, डज द वॉशरमैन वॉश द क्लॉथ्स। आपने वॉशेज को नहीं करना, ठीक है, ऐसे ये हमने साथ नहीं एडिशन किया। डज द वॉशरमैन वॉश द क्लॉथ्स। हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट क्या था, क्या धोता है, कपड़े, ठीक है, तो कपड़े ऑब्जेक्ट है तो हमने इसको एंड में ले आना है। अब जब आप इसका पैसिवाइज करेंगे तो आप पूरा ऑब्जेक्ट उठा के स्टार्टिंग में द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स अब आप देखें। अब क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में है तो आपने ऑब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ऐड करना होता है, ठीक है। आपने फार्मूला में देख लिया कि जब सवालिया जुमला होता है आपके पास तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाता है, ठीक है, चाहे एक्टिव है या पैसिवाइज है, दोनों केसेस में। इसमें आपने डू डज स्टार्टिंग में लगा दिया, इसके हेल्पिंग वर्ब आपके पास है इज है मार, वो आपने स्टार्टिंग में ले आने हैं। क्लॉथ्स क्योंकि प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आपने ऊपर देखा है वी दे यू, और जो प्लूरल होता है उसके साथ आप लोग आर यूज़ करते हैं। तो आर द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय, वॉश की आप थर्ड फॉर्म करेंगे वॉश्ड बाय आपने लाजमी यूज़ करना है कि पैसिवाइज का ये रूल है। उसके बाद आपने लिखना है उसका सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, वॉशरमैन, और यहाँ पे वॉशरमैन सबसे एंड में आ जाएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में था, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आप लोगों ने आप ये सारा जो है वो अपनी नीट कॉपीज पे नोट डाउन करना है। इसके अलावा एक काम आपने और करना है, आपने इन सारे सेंटेंसेस की जो टाइप्स पढ़ी हैं इसमें टू आपने खुद से ऐड करनी है। आपने खुद जो है वो 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, सिंपल के, नेगेटिव के, और फिर 2 आपने इंट्रोगेटिव के। टोटल 6 आपने और करने हैं, उनके एक्टिवाइज पैसिवाइज भी आपने खुद से बनाने की कोशिश करनी है। आप अपनी डेली रूटीन में देखिए, आप जो जुमले जिसमें इस्तेमाल करते हैं ता है, ती है, ते है, वो ढूंढेंगे, ठीक है। फिर आप नहीं वाले ढूंढ लें, कर नहीं करता है, नहीं करती है, नहीं करते हैं, फिर क्या वो करता है, क्या वो करती है, क्या वो करती हैं। इस तरह के जुमले जो आप होंगे आपके पास, किसी आप बुक से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस आप बनाएं और इंग्लिश आपने इसकी कोशिश करनी है कि आप खुद से ही करें। ये जो साइड पे 2 आपको मैंने कीज़ बना के दिए हैं, ये अगर आप नीट कॉपीज़ के बैग पे लिख लें, इसको याद कर लें, ठीक है। फार्मूलाज आपको आते हो, पहचान आती हो तो आप इजीली अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं।